हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिग्मा बंध तथा पाई बंध के बीच में अंतर। आपने दो बंधों के नाम खूब सुने होंगे, एक तो होता है आपका सिग्मा बंध और दूसरा होता है आपका पाई बंध। इन दोनों का नाम आपने खूब सुना होगा। जैसे कि मान लें सिग्मा बंध की बात करें हम, तो कभी कभी कैसे देख लेते हैं आप कार्बन के अंदर, तो ये आपका एक अगर अकेला एक बंध होता है तो उसे बोलते हैं हम सिग्मा बंध, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, डबल बॉन्ड भी देखा होगा, तो इसमें क्या होता है आपका एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत एक सिग्मा होता है, उसके बाद दोनों पाई होते हैं। तो ये बंध होते हैं। अब हम इनके अंतर की बात करते हैं, तो अंतर देखते हैं आज की इस वीडियो में सिग्मा बंध और पाई बंध के बीच में, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिग्मा बंध में, जो सिग्मा बंध बनता है वो आपका अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। किससे बनता है सिग्मा बंध? अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। जबकि हम पाई बंध की बात करते हैं तो जो आपका पाई बंध होता है वो पार्श्विक अतिव्यापन से बनता है, यानी समानांतर अतिव्यापन होता है। उसी उसी क्या बोल देते हैं? पार्श्विक अतिव्यापन। दूसरी बात करें हम, तो सिग्मा बंध होता है आपका एस या एसपी या पीपी एवं संकृत कक्षक भाग लेते हैं। अगर हम बात करें कि सिग्मा बॉन्ड के बनने में कौन कौन भाग लेता है, तो एस कक्षक, एसपी कक्षक या पीपी कक्षक भाग लेते हैं। संकृत कक्षक भी सिग्मा बंध के निर्माण में भाग लेते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगर पाई बंध के निर्माण में कौन कौन भाग लेता है, तो पाई बंध के निर्माण में आपका एक तो केवल अगर बात करें पीपी कक्षक या फिर पीडी कक्षक या डीडी कक्षक भाग लेते हैं। यानी पाई बंध के निर्माण में कौन कौन सी कक्षक भाग लेते हैं? पीपी कक्षक, पीडी कक्षक या डीडी कक्षक। अगर बात करते हैं तीसरे अंतर की, तो तीसरा अंतर है आपका कि अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होती है, अतः बंध प्रबल होता है। जो सिग्मा बंध होता है यहाँ पर अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए प्रबल होता है। और अगर बात करते हैं पाई बंध की, तो अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, अतः पाई बंध कैसा होता है? दुर्बल होता है। चौथा अंतर है सिग्मा बंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन संभव होता है। सिग्मा बंध के अंदर जो मुक्त घूर्णन है वो कैसा होता है? पॉसिबल होता है। जबकि पाई बंध की बात करें तो पाई बंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। पांचवा अंतर है आपका कि संकृत या असंकृत कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं। सिग्मा बंध कौन बनाता है? या तो संकृत कक्षक होंगे या फिर असंकृत कक्षक होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाई बंध की, तो संकृत कक्षक कभी भी पाई बंध नहीं बनाते। जो संकृत कक्षक होते हैं आपके, वे कभी भी क्या नहीं बनाते? पाई बंध नहीं बनाते हैं। कैसे कक्षक बनाएंगे? फिर असंकृत कक्षक ही पाई बंध बनाते हैं। छठवें अंतर की बात करते हैं तो स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। जो सिग्मा बंध होता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। कहने का मतलब पाई हो या ना हो, लेकिन सिग्मा बॉन्ड अकेला रह सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाई बंध की, तो स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। यानी जो पाई बंध होता है वो सिग्मा बंध के बिना बन नहीं सकता है। ये हैं आपके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच अंतर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।